दोस्तों ये है टाइगर 3 ट्रेलर के 5 ऐसे हिडन डिटेल्स जो कि आपने ट्रेलर देखते वक्त नोटिस बिल्कुल भी नहीं की होगी। और देखो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। कटरीना कैफ टॉवल में कैसी दिख रही है इसके बारे में बात नहीं होगी यहाँ पे, उसको थिएटर में एंजॉय कर लेना, ठीक है। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिटेल नंबर 1, दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक बाइक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां अगर आप इस सीन के ऊपर अच्छे से फोकस करो तो यहाँ पे आपको टाइगर के बाइक के पीछे एक दूसरा बंदा भी बैठा हुआ नजर आता है। अब देखो ये क्लियरली विजिबल तो नहीं है कि वो बंदा कौन है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो उसका बेटा हो सकता है जिसको बचाकर वो वहां से निकल रहा हो। एंड देखो जरूरी नहीं कि ये टाइगर का ओरिजिनल वाला ही बेटा हो, मतलब कि एक ओरिजिनल बेटा है और एक बेटे को उसने गोद लिया था। अगर आपने टाइगर जिंदा देखी है तो उसमें एक बच्चे की जान बचाता है टाइगर और उसको बाद में गोद ले लेता है। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे पीछे इसका ओरिजिनल बेटा नहीं बल्कि जिसको उसने गोद लिया था वो बैठा हुआ होगा। तो अब डिटेल नंबर 2, यहाँ पर भाई फिर से बेटे पर आ जाते हैं, टाइगर के ओरिजिनल बेटे के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइगर का बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब कि भाई कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ है जिसका क्योर किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। उसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो शायद इमरान हाशमी ठीक कर सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर किसी तरह का बायो वेपन यूज किया गया हो या फिर किसी तरह का वायरस उसके अंदर इंजेक्ट किया गया हो जिसका एंटीडोट शायद इमरान हाशमी के पास ही है। क्योंकि दोस्तों ओवरऑल ट्रेलर के अंदर हमें इमरान हाशमी का एक डायलॉग भी सुनाई देता है जहाँ पे वो कहता है कि टाइगर तेरी वजह से मैंने अपने बीवी बच्चों को खो दिया तो अब मैं उसका बदला तेरे बीवी बच्चों को मार कर लूंगा। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे इमरान हाशमी ने उसके बेटे के ऊपर किसी तरह का वायरस यूज किया हो और उसको क्योर करने के लिए एंटीडोट भी उसके पास ही है। लेकिन अगर टाइगर को वो एंटीडोट चाहिए तो उसे वही सब कुछ करना होगा जैसा कि इमरान हाशमी कह रहा है। और शायद यही रीजन है कि हम टाइगर को अलग अलग जगहों पे फाइट करते हुए देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पे दौड़ते हुए देख रहे हैं। और इसके वजह से ही टाइगर ये जो कारनामे कर रहा है ना, वो सब कुछ प्रेशर में कर रहा है। इमरान हाशमी उसको मजबूर कर रहा है क्योंकि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो उसके बेटे की जान जाएगी। और इसलिए एक डायलॉग भी है कि टाइगर बता तू किसकी जान बचाएगा, अपने देश की जान बचाएगा या फिर अपने बीवी बच्चों की जान बचाएगा। तो भाई इसलिए आप लोगों को अब तक क्लियर हो चुका होगा कि टाइगर को देशद्रोही क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इमरान हाशमी उससे वही सारे काम करवा रहा है जिससे कि टाइगर एक देशद्रोही साबित हो जाए। मतलब कि भाई फुल्ली यहाँ पे सलमान खान और इमरान हाशमी के बीच एक माइंड गेम चल रहा है जो कि थिएटर में देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो अब डिटेल नंबर 3, तो दोस्तों इस डिटेल को शायद आप लोगों ने भी नोटिस कर लिया होगा क्योंकि इंटरनेट पे फैल चुका है ये डिटेल कि यहाँ पे सलमान खान जिससे फ़ोन पर बात कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को तेरी ज़रूरत है, रॉ के लिए नहीं मेरे पर्सनल काम के लिए, तो प्लीज़ मेरी मदद कर। तो अब स्पेकुलेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सलमान खान शाहरुख खान से बात कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि इस डायलॉग डिलीवरी के बाद हमें टाइगर की एक टीम भी दिखाई जाती है जो हमने टाइगर जिंदा है में भी देखी है। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं, हो सकता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को बुला रहा हो और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो शाहरुख खान से बात कर रहा हो। लेकिन हाँ दोस्तों आई थिंक कि वो शाहरुख खान से ही बात कर रहा होगा क्योंकि वो भी रशिया में है। और हो सकता है कि हमने पठान में वो जो वॉर देखी थी ना, जो सलमान खान उसकी मदद को आता है, तो भाई वो भी रशिया में ही हुआ था। इस मूवी में भी रशिया के बहुत सारे सीन्स हैं। तो इसलिए हो सकता है कि पठान की टाइमलाइन और टाइगर 3 की टाइमलाइन में ज़्यादा अंतर ना हो सकता है कि इन दोनों मूवीज़ के बीच की टाइमलाइन सिर्फ 1 हफ्ते या फिर 10 दिन की ही होगी। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है ये मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब डिटेल नंबर 4, दोस्तों यहाँ पे जो कटरीना कैफ की फाइट हमें दिखाई जाती है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये असल में पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। इसका मतलब ये है कि भले ही कटरीना कैफ एक ऐसा एजेंट है, पाकिस्तान की ही एजेंट है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के सोल्जर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि भाई इंडियन के साथ भाग गई थी वो, इसलिए। लेकिन हाँ दोस्तों इस सीन से हमें ये भी समझ आता है कि जो इमरान हाशमी है ना, उसकी पावर अनलिमिटेड है भाई। मतलब कि देखो पाकिस्तानी सोल्जर्स को तो वो कंट्रोल कर ही रहा है। अब है तो देखो है तो आतंकवादी ही ना, लेकिन एक टेररिस्ट होने के बावजूद भी वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है एंड इवन दूसरे देश में भी। क्योंकि देखो इस सीन के अंदर जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स ने टाइगर को घेरा हुआ है तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान तो नहीं है, ना ही इंडिया है, कोई दूसरा ही देश है। लेकिन भाई अगर यहाँ के सोल्जर्स को भी, या फिर सोल्जर्स छोड़ो कोई और होंगे, आतंकवादी संगठन कोई भी होगा, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन भाई इतना पावर वो होल्ड करता है कि भले ही वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है लेकिन दूसरे देशों में भी उसके लोग मौजूद हैं और वो लोग आराम से टाइगर की लंका लगा सकते हैं। और एक सीन में हम देखते भी हैं कि उसके पीछे कुछ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है, बहुत ही पावरफुल बंदा है। और इसके सोल्जर्स या फिर इसके गुंडे जो भी आप उसको कहो हर जगह मौजूद हैं, जो कि बताता है कि भाई ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, टक्कर का विलन है सलमान खान के लिए। तो दोस्तों अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं डिटेल नंबर 5 की। तो देखो यहाँ पर हमें सलमान भाई बड़े बाल में नजर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत दाढ़ी है उनकी, और आप लोगों को लग रहा होगा यार क्या लुक है सलमान खान का।
लेकिन भाई जो ट्रू सलमान खान फैंस हैं ना, जो टाइगर फ्रेंचाइज के फैंस हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ गई होगी कि ये जो सलमान खान का लुक है वो एग्जैक्टली सेम लगता है एक था टाइगर के इस प्लेन वाले लुक से। दोस्तों अगर आपने एक था टाइगर देखी है तो आपको याद होगा कि सलमान खान और कटरीना कैफ जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो दोनों अपने लुक चेंज कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे देश में भागने के लिए वो दोनों फेक पासपोर्ट बनाते हैं, फेक आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं। और वो जो फेक आइडेंटिटी थी सलमान खान की वो थी ये, जो कि एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रही है इससे। जिससे दोस्तों मैं एक छोटी सी प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ कि सलमान खान ने अपने उसी पासपोर्ट का यूज़ किया है कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इस कंट्री में जाने के लिए सलमान खान ने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट यूज़ नहीं किया बल्कि उस फेक पासपोर्ट का यूज़ किया। अब देखो इस फेक पासपोर्ट को यूज़ करने के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि शायद वो इमरान हाशमी के बारे में पता करना चाह रहा हो, खुद से एंटीडोट ढूंढना चाह रहा हो जो कि उसके बेटे को बचा सकती है, तो इसलिए इमरान हाशमी से छुपने के लिए, मतलब कि इमरान हाशमी से बचने के लिए वो एक फेक पासपोर्ट का यूज़ करता है ताकि जब वो ट्रैवल करे दूसरे कंट्री में तो उसको पता ना चले और फिर वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। और फिर बाकी दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि टाइगर अब एक गद्दार है इंडिया के नज़रों में, तो इसलिए सारे एयरपोर्ट्स में टाइगर की प्रोफाइल भेज दी गई होगी कि भाई अगर ये बंदा आए तो उसको पकड़ लेना, जाने मत देना। और बस यही रीज़न हो सकता है कि टाइगर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा बल्कि एक फेक पासपोर्ट यूज़ कर रहा है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। ये थे वो 5 हिडन डिटेल्स जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये डिटेल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।